दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मूढ़ लोग मुझे नहीं भजते। अब देखो यहाँ भजन की बात है, साधना की बात चल रही है, तो इससे अतिरिक्त जो तीन और ब्रह्मा विष्णु महेश रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी हैं, वो भी पूजा करते हैं लोग उनकी। इसलिए कहता वो मुझे नहीं भजते, उन्हीं की से प्राप्त करने होने वाले ज्ञान लाभ के ऊपर आश्रित होकर के वो आगे उनकी बुद्धि नहीं सरकती, किसी की नहीं सुनते, तो वो मूर्ख राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख कट्ठे तीन गाल दे रखी है गीता ज्ञानदाता ने, जो अन्य साधना करते हैं ब्रह्म से नीचे की, अर्थात अन्य देवताओं की। देवता माने प्रभु, अन्य भगवानों की। अब ब्रह्म भी प्रभु है, ये भी देव है, पर ब्रह्म भी देव है और कबीर भी देव है, वो भी परमात्मा है। कबीर महादेव है, कबीर परमेश्वर है। अब क्योंकि ये भी देव है इसलिए महादेव शब्द लगाना पड़ा, ये भी मालिक हैं इसलिए ईश्वर और परमेश्वर शब्द वो सुप्रीम पावर के लिए प्रयोग किया जाता है, ये परमेश्वर नहीं है। तो अब क्या ये दास जो समझाना चाहता है आप जी को कि अब ब्रह्म के कह रहा है कि तीनों गुणों के द्वारा जो इन्हीं की साधना करते हैं वो राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख मुझे ना भजते। अब फिर कहता है मेरे भजने वाले भी चार प्रकार के हैं, जो ब्रह्म साधना करते हैं वो चार प्रकार के, जो अन्य देवताओं की पूजा ना करके केवल वेदोनुसार ब्रह्म तक की साधना पर आश्रित हैं, उनके विषय में बताया है कि वो चार प्रकार के हैं। एक आरत अर्थार्थी और जिज्ञासु और ज्ञानी। गीता जी अध्याय नंबर 7 के मंत्र 16 से और 16-17 में। अब जैसे आरत कौन होते हैं, जो संकट निवारण के लिए केवल वेदों के ही मंत्रों का अनुष्ठान करते हैं, वो कोई और किसी प्रकार का कोई जंत्र मंत्र कोई अन्य बुक से नहीं लेते अनुष्ठान में, वो अपने संकट निवारण के लिए भी वेदों के मंत्रों का ही बार बार आवर्ती या कोई अनुष्ठान करते हैं। और अर्थार्थी जो धन लाभ लेने के लिए वो वेदों के ही मंत्रों से करते हैं। और जिज्ञासु वो होते हैं जो भगवान प्राप्ति के लिए तरफ रही होते हैं, जगह जगह संतों से मिलते हैं, उनसे ज्ञान ग्रहण करते हैं और स्वयं वक्ता बन जाते हैं, और फिर नकली गुरु बनकर वो दुनिया को भ्रमित करने लग जाते हैं। वो भी रिजेक्ट किए हैं कि तीनों नहीं। चौथे जो ज्ञानी हैं, ज्ञानी वो आत्मा है, पुण्यात्मा है, वो उन्होंने वेदों को पढ़ा, उनको ज्ञान हुआ कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, और मनुष्य जीवन प्राप्त करके यदि हम सत साधना नहीं करेंगे, शास्त्र अनुकूल साधना नहीं करते हैं, तो कोई लाभ नहीं। अन्य देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। ज्ञानी को इतना ज्ञान हो जाता है, लेकिन वो वेदों में लिखा कि एक पूर्ण परमात्मा की साधना अनन्य मन से करने से पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है, जन्म मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो जाती है। तो उसमें उनको ये ज्ञान हो जाता है कि परमात्मा की मनुष्य जीवन मुश्किल से मिला है और इसमें एक ही भगवान की पूजा करनी चाहिए। उन्होंने वेदों को पढ़ा, वेदों में ये भ्रमित ज्ञान है, पूर्ण संत के बिना ना समझने से वो भ्रमित ज्ञान, उनको भ्रमित ज्ञान